स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। तो आज का दिन इस लिहाज से काफी शानदार कहा जाएगा कि 3 महीने के ऊपरी स्तरों पर आकर के बाजार ने क्लोजिंग दी। बहुत ऊपर बाजार खुले, इसलिए हमने देखा कि दिन के हाई से थोड़ा सा नीचे आकर आप बंद होते हुए इंडाइसेस को देख रहे हैं। थोड़ा बल्कि काफी 600 पॉइंट निफ्टी बैंक दिन के हाई से नीचे आकर बंद हुआ। लेकिन इस स्थिति में आज के मार्केट को देखकर फिर आपको क्या कहना चाहिए? क्या हम हाई से नीचे आकर बंद हुए हैं या हम एक अच्छे लेवल पर अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं लगातार तेजी के ट्रेंड में? एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे आती हुई दिखाई दी वो ये कि आखिरी मिनटों के दौरान जैसे हम बात कर रहे थे कि देखिए निफ्टी को 10,150 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। थोड़ा सा मेरे लेवल से शायद नीचे गया, लेकिन उसके बाद रिकवर होता हुआ आपको दिखाई दिया। निफ्टी बैंक के लिए हम कह रहे थे 21,200 250, तो आप नीचे से सपोर्ट लेकर करीब करीब उस लेवल पर आए। और इस दौरान जो अच्छी बात हुई वो ये कि करीब 100-110 पॉइंट का डिस्काउंट बनने लगा था, वो करीब आधा हो गया। इसका मतलब यह है कि निचले स्तरों पे जिन लोगों ने भी ऊपर बड़े गैप में शॉर्टिंग की थी वो अपने शॉर्ट्स काटते हुए नजर आए निफ्टी बैंक के लिए। और ये सिग्नल बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कि लोग अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि देखिए ट्रेंड ऊपर का है, ऊपर आप दिन के दौरान मंदी भले ही कीजिए लेकिन शाम को उसको काट कर जाइए। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल शैल जी आज के बाजार में मैं और जोड़ना चाहूंगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं प्रदीप जी। मेरे ख्याल से आज जो आपने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है वो ज़रूरी थी ताकि नए लोग अंदर आएं और जो लोग पिछले 5-7 दिन से बहुत अच्छी तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं वो घर में कुछ मुनाफा लेके जाएं। आज अगर आप सेक्टर्स देखें तो आपको ये ज़रूर दिखेगा कि किस हिसाब से यहाँ पर लोअर लेवल्स पर आपको अच्छी बाइंग होती हुई दिखी है। अगर आप सिर्फ बैंकिंग पर ही ध्यान दें तो आप देखिए शानदार तरीके से आपको एक्सिस बैंक में तेज़ी आती हुई दिखेगी। इंडसइंड बैंक आज मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर खरा उतरा। और जैसा कि मैं आपको पहले बता ही रहा था कि बहुत कम होता है कि जो टॉप ट्रेडेड काउंटर हो एफएनओ में वो इंडसइंड बैंक हो, लेकिन आज आपने वो देखा तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा था। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको वापस बाइंग आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस में नज़र डालिए, लगातार चौथे दिन आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। आज 5% की तेज़ी फिर आपको आती हुई दिखेगी। अनेक हम लोग शेयर्स ट्रैक करते हैं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स पर। लीवर पर ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो रही है। यहाँ पर आपने निचले लेवल पर बहुत अच्छी बाइंग देखी, लगभग 2080-2090 पर बहुत अच्छा सपोर्ट था और स्टॉक आपको ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर तो नहीं लेकिन उसके निकट बंद होता हुआ दिखेगा। तो बाजार आज डिफेंसिव था। बैटिंग जो आपने देखी वो एफएमसीजी काउंटर्स की तरफ से हुई, कुछ गिने चुने फार्मा स्पेस में आती हुई दिखी और आपको मुनाफा दिखता हुआ दिखा कई ऐसे स्टॉक्स में जहां पर आपने शानदार रैली देखी थी। टीसीएस और इन्फोसिस पर भी नज़र डालिए, आईटी इंडेक्स में आपको अच्छी तेज़ी दिखी, लेकिन ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाज़ार को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। तो ऑलमोस्ट डिफेंसिव मार्केट, एफएमसीजी और आईटी आपको बहुत अच्छी तरीके से चलता हुआ दिखा। और निफ्टी में जो आपने उच्चतम लेवल पर मुनाफा देखा वो लगभग 150 पॉइंट आज आपको टेबल से हटते हुए दिखे। कल क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज का जो ट्रेड था वो थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो था। इससे बेहतर हो सकता था लेकिन वो तो रोज़ की कहानी है। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और लौट कर बात करेंगे कल आने वाले अहम नतीजे हीरो मोटो की और दूसरे संकेतों की जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए।